फ्रेंड्स, मैं किरण आज इस वीडियो के ज़रिए आपको कनाडा का एजुकेशन सिस्टम कैसा है उसके बारे में बताने जा रही हूँ कि जो कनाडा का एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से कैसे डिफरेंट है, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आता है प्रैक्टिकल नॉलेज। इंडिया में प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, लेकिन कनाडा में क्या है, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। उनको डीपली प्रैक्टिकल नॉलेज दे के समझाया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो हमें पता है कि पावर स्विचेस, ब्रिज, हब या केबल वगैरह होती है। काफ़ी स्टूडेंट को इसको वो दिखाया भी जाता है, समझाया भी जाता है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट को ये नहीं पता कि ये काम कैसे करते हैं। काफ़ी कम स्टूडेंट हैं जिनको नॉलेज होगी, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट को इसका पता नहीं होता कि क्या कैसे काम करते हैं। लेकिन कनाडा में क्या है, बच्चों को इसको यूज़ करके दिखलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि ये कैसे इनका यूज़ होता है, ये कैसे काम करते हैं। मीन्स के बच्चों को डीपली प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। ये डिफरेंस मेन पाया गया है कनाडा की और इंडिया की एजुकेशन में। उसके बाद आगे आता है सब्जेक्ट। इंडिया में क्या है, बच्चे सब्जेक्ट को डीपली समझ नहीं पाते, लेकिन कनाडा में क्या है, बच्चे सब्जेक्ट को बहुत डीपली समझते हैं। क्योंकि वहाँ पर कनाडा में बच्चे क्लासेस नहीं लगाते, उसके बाद क्लासेस के अलावा बच्चों को ऑनलाइन वर्क मिलता है। बच्चों के पास SMS के थ्रू सिलेबस के बारे में नॉलेज मिलती रहती है बच्चों को, और उसके साथ बच्चों को टाइम टू टाइम टाइम टेबल मिलता रहता है। तो क्या होता है कि बच्चे 24 आवर्स अपने सब्जेक्ट से टच रहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है कनाडा और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद आगे आता है प्रायोरिटी। इंडिया में क्या है, इंडिया में मोस्टली ज़्यादा देखा गया है कि बच्चे अपने स्टडी को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, लेकिन कनाडा में क्या है, बच्चे अपनी स्टडी को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च के, लाखों रुपए खर्च करके कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी वीज़ा लगा के जा रहे हैं। तो उन्हें पता है कि हमने स्टडी करनी है और हम यहाँ पर स्टडी करने के लिए आए हैं। तो इंडिया के कंपैरिजन वो कनाडा में जाकर स्टडी को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसके बाद आगे आता है पार्ट टाइम जॉब। इंडिया में क्या है, अगर आप एडमिशन ले रहे हो कॉलेज में तो आपको 9 to 5 जॉब करनी, 9 to 5 पढ़ना पड़ता है, और उसके बाद आपको सिर्फ संडे फ्री मिलता है। तो आपके पास पार्ट टाइम जॉब करने की कोई ऑप्शन ही नहीं रहती। लेकिन कनाडा में क्या है, बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उन्हें मौका मिलता है पार्ट टाइम जॉब करने का। तो वो क्या है, पार्ट टाइम जॉब करके ईजिली अपना खुद का खर्चा वहाँ जाकर निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे आती है फ्लेक्सिबिलिटी। इंडिया में अगर आपने कहीं एडमिशन ले ली है किसी भी कॉलेज में तो आपको क्लासेस लगानी ही पड़ती हैं। तो क्लासेस लगाने के बाद मतलब कि आपके पास और कोई काम करने का ऑप्शन नहीं रहता। लेकिन कनाडा में क्या है, बच्चों ने पार्ट टाइम जॉब करनी होती है तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। उनके पास काफ़ी ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर पूरे वीक में 2 या 3 डेज क्लासेस लगती हैं, और बाकी 2 या 3 डेज बच्चों को मौका दिया जाता है कि बच्चे अपनी पार्ट टाइम जॉब कर लें। या फिर काफ़ी कॉलेज ऐसे भी हैं वहाँ पर सैटरडे संडे क्लासेस लगती हैं, और बाकी टाइम मंडे टू फ्राइडे आप फ्री हैं, तो आप मंडे टू फ्राइडे आप जॉब कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली। आपने कौन सा कॉलेज चूज़ करना है तो ये आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद आगे आता है कॉपी करना। जहाँ पर इंडिया में क्या होता है कि स्टूडेंट मोस्टली अपने फ्रेंड्स की असाइनमेंट लेके कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद ईजिली अच्छे नंबर लेके पास हो जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन कनाडा में क्या है, आप किसी की असाइनमेंट लेके कॉपी नहीं कर सकते। वहाँ पर आपकी असाइनमेंट यूनिक होनी चाहिए, सबसे डिफरेंट होनी चाहिए। अगर आपकी असाइनमेंट किससे मैच करती है तो आपको वार्निंग भी मिल सकती है। तो ये भी फ़र्क है, वहाँ पर आप किसी की असाइनमेंट कॉपी नहीं कर सकते। उसके बाद आगे इंडस्ट्रियल नॉलेज। कनाडा में क्या है, जब स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करता है तो मोस्टली वो कोशिश करता है कि जो वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है वो जॉब उसकी एजुकेशन से रेलेवेंट हो, ताकि उसे उससे रिलेटेड इंडस्ट्रियल नॉलेज मिल सके। और वो स्टूडेंट इंडस्ट्रियल नॉलेज लेता है तो वो अपने सब्जेक्ट को डीपली समझ सकता है। लेकिन ये ऑप्शन बच्चों को इंडिया में बहुत कम मिलती है। अगर बच्चों को कोई ट्रेनिंग लगाई जाती है जहाँ पर इंडिया में, तो स्टूडेंट की जो ट्रेनिंग है वो कॉलेज पे डिपेंड करती है कि कॉलेज उनकी ये ट्रेनिंग कहाँ लगा रहा है। लेकिन वहाँ पर बच्चे ईजिली इंडस्ट्रियल नॉलेज डीपली ले लेते हैं। उसके बाद आगे आता है स्टूडेंट कमेटी। जो स्टूडेंट जहाँ से जा रहे हैं कनाडा में स्टडी वीज़े पे, तो वहाँ पर जाकर मोस्टली देखा है कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। मन में उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लगता है कि वो जा तो रहे हैं वहाँ पर, उनका कोई है नहीं कनाडा में, वहाँ जाकर वो कैसे पार्ट टाइम जॉब ढूंढेंगे, वहाँ पर वो कैसे जाके अपना घर ढूंढेंगे। लेकिन उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कनाडा में बच्चों के लिए एक OA स्टूडेंट कमेटी बनी हुई है, OYE,
ये जो स्टूडेंट कमेटी है ये बाहर से आने वाले बच्चों के लिए की काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, उनकी घर ढूंढने में और उनकी पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की जाती है। तो जहाँ से वो स्टूडेंट जा रहे हैं तो वो OA स्टूडेंट कमेटी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है सेमेस्टर सिस्टम। कनाडा में क्या है, वहाँ पर 3 इनटेक लिए जाते हैं, जनवरी इनटेक, सितंबर इनटेक और मई इनटेक। बच्चों को 25% सिलेबस तो जनवरी इनटेक में करवा दिया जाता है और सितंबर इनटेक में 25 करवा दिया जाता है और जो बाकी रह गया 50% वो मई इनटेक में करा दिया जाता है। तो ऐसे क्या होता है, बच्चों का सिलेबस डिवाइड हो जाता है और बच्चों पे टेंशन नहीं पड़ती सिलेबस को कवर करने की। तो बच्चे इनटेक में अपना सारा सिलेबस कवर कर लेते हैं, तो उन्हें पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। उसके बाद आगे आता है सॉफ्टवेयर सिस्टम। आपको पता ही है कि इंडिया में क्या होता है कि हमने एग्ज़ाम जब होते हैं तो एग्ज़ाम को कौन चेक करता है, टीचर चेक करते हैं और चेक करने के बाद रिजल्ट निकाला जाता है। लेकिन कनाडा में क्या है कि आपका जो भी आपने असाइनमेंट दी है उसको सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू चेक किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम में चेक करने के बाद ही आप पता चलता है कि आपकी असाइनमेंट यूनिक है या किसी से मैच कर रही है। तो वहाँ पर आपको मतलब कि नकल वगैरह करने का कोई मौका नहीं मिलता। उसके बाद आ गया था एग्ज़ाम। इंडिया में क्या होता है कि एग्ज़ाम हमारा हार्ड कॉपी में होता है और उसके बाद टीचर द्वारा उसको चेक किया जाता है। लेकिन कनाडा में आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन होगा। उसका एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है एग्ज़ाम का, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में खुलेगा और वहाँ पर अपने एग्ज़ाम देना है और वहाँ पर आप और कुछ नहीं खोज सकते कंप्यूटर के थ्रू। जब टाइम पूरा हो जाएगा तो अपने आप वो सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। तो वहाँ पर चीटिंग का कोई भी मौका नहीं स्टूडेंट को मिलता। उसके बाद आगे आता है ऑनलाइन क्लासेस। जहाँ पर इंडिया में क्या है, बच्चों ने अगर कहीं एडमिशन ली हुई है तो बच्चों को कॉलेज में जाना पड़ता है क्लासें अटेंड करने के लिए। लेकिन वहाँ पर अगर बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस लगा कर ही वो अपनी पूरी स्टडी कर लेते हैं और साथ में और भी काम कर सकते हैं। और अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस लगाते समय टीचर की समझ नहीं आती तो आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं कि हमें टीचर की समझ नहीं आ रही। तो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली वहाँ पर आपके टीचर को चेंज कर दिया जाएगा। मीन्स कि आपकी एजुकेशन को ज़्यादा प्रेफर दिया जाता है वहाँ पर। ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उसके बाद आगे आता है सिलेबस। इंडिया में क्या है, जो इंडिया में सिलेबस होता है ना, वो सिलेबस 10 या 12 साल बाद बड़ी मुश्किल से चेंज होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो सिलेबस सभी क्लासों के लिए सेम रहता है। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ी हूँ, जो क्लास मैंने आज की है ना, मान लीजिए 10th की है, तो 10th का जो सिलेबस मैंने आज किया है वही सिलेबस 4 साल बाद जो स्टूडेंट आएंगे वो करेंगे, और जो 4 साल पहले कर चुके हैं वो भी मोस्टली वही सिलेबस करके 10th पास कर चुके होंगे। लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है, वहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेशन होती रहती हैं। जो करंट अफेयर्स हैं और उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस बना के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है कनाडा की एजुकेशन में और इंडिया की एजुकेशन में। तो ये जो सारा आपको सिस्टम मैंने बताया है, ये कनाडा का एजुकेशन सिस्टम है और इसका क्या डिफरेंस है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से, ये मैंने आपको सब सारा बता दिया है। अगर कनाडा के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9815101148 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और फ्री माइंड कोई भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे भी कमेंट करके अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।